जादुई सिलाई मशीन। कानपुर नाम के एक शहर में रूपा अपनी माँ दिव्या के साथ रहा करती थी। रूपा को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काफी शौक था, इसीलिए वो एक सिलाई सेंटर जाती है जहाँ वो सिलाई करना सीखती है। रूपा बहुत ही होनहार लड़की थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी सिलाई करना सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रूपा को पता चलता है कि उनके इंस्टीट्यूट में एक एग्जाम है, जिस एग्जाम को पास करने पर गवर्नमेंट की तरफ से उसे कुछ पैसे और एक सिलाई मशीन मिलेगी। ये खबर सुनते ही रूपा खुश हो जाती है और इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाती है। रूपा जल्दी से अपना नाम रजिस्टर्ड करवा कर घर जाती है और अपनी माँ दिव्या से बोलती है, माँ आपको पता है हमारे सिलाई सेंटर में सिलाई कंपटीशन हो रहा है। इस टेस्ट में जीतने वाले को एक सिलाई मशीन और कुछ रुपए मिलेंगे। क्या सच में बेटा? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हमारी शायद थोड़ी सी गरीबी दूर हो जाएगी और तेरे पापा शायद अपनी दूसरी बीवी को छोड़कर हमारे पास आ जाए। आखिर उन्हें भी तो खुशी होगी ना कि उनकी बेटी घर चलाना सीख रही है। कभी न कभी तो वो तुझसे और मुझसे मिलने आएंगे ही। हाँ माँ, आप सही कह रही हो और मैं अब आपको बस कुछ ही दिन और काम करने दूंगी। उसके बाद जब मेरे पास सिलाई मशीन आ जाएगी तो मैं सभी मोहल्ले वालों के कपड़े सिला करूंगी। फिर मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। आपको दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। भगवान करे ऐसी बेटी सबको मिले। जिसके बाद दोनों माँ बेटी इस बात की खुशियाँ मनाते हैं और बहुत जल्द एक सिलाई कंपटीशन होता है। साथ ही कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें रूपा सबसे हाई अंक प्राप्त करती है और इस कंपटीशन और टेस्ट को वो पास कर लेती है। जिसके बाद सिलाई सेंटर की ओर से एक सिलाई मशीन और कुछ पैसे दिए जाते हैं। रूपा सिलाई मशीन को लेकर घर जाती है और वो पैसे अपनी माँ को दे देती है। सिलाई मशीन मिलने के बाद रूपा अपना खुद का सिलाई का काम शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे लोग रूपा के पास आते हैं और उससे अपने कपड़े सिलवाने लग जाते हैं और दिव्या भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने का काम बंद कर देती है। ऐसे ही एक रोज उसके पिता केशव को पता चलता है तो वो अपनी बीवी दिव्या और बेटी रूपा से मिलने के लिए घर आते हैं। दिव्या अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, आप आ गए, मुझे पता था आप एक दिन जरूर आएंगे। देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, उसने अपना खुद का सिलाई का काम शुरू किया है। पूरे दिन बस सिलाई करती रहती है। ऐसा है, तब तो मेरी बेटी बहुत कमाने भी लगी होगी। हाँ, और बेटी की कमाई पर तो बाप का भी अधिकार होता है, क्यों? सही कह रहे हैं आप। अंदर चलिए ना, रूपा आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वो अंदर सिलाई कर रही है। जिसके बाद केशव अंदर आता है जहाँ रूपा पूरी मेहनत और लगन के साथ सिलाई कर रही होती है। वो अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है और अपने पापा से बोलती है, पापा आप आ गए। अब आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? आप यहाँ हमारे साथ रहने के लिए आए हैं ना? अरे मैंने दूसरी शादी इसीलिए थोड़ी ना की थी कि तुम्हारे पास सारी जिंदगी रहूं। मैं तो यहाँ तुमसे अपने पैसे लेने आया हूँ। अब तो तू कमाती है ना, तो तेरी कमाई का कुछ हिस्सा तो मेरा भी बनेगा ना। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे। पापा, ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको मेरी सौतेली माँ के ऊपर खर्चने नहीं दूंगी। आप जा सकते हो। आपको नहीं रहना हमारे साथ तो मत रहो। इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी बाप से अब जुबान चला रही है। चुपचाप से मुझे मेरे पैसे दे दे। इतना बोलकर केशव उस पर हाथ उठाता है और उससे पैसे छीन लेता है, पर दिव्या उसे वो पैसे ले जाने से रोकती है। जिसके बाद केशव गुस्से में आता है और रूपा की मशीन पटककर जमीन पर तोड़ देता है और खुद वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। ये देखकर रूपा बहुत रोती है। रोते हुए एक जंगल में चली जाती है और खुद से बोलती है, इतनी मुश्किलों से मैंने ये प्रतियोगिता जीती थी, उससे मुझे एक मशीन मिली थी। इस मशीन की वजह से मैंने अपना घर संभाला ही था कि पापा ने आकर हमसे हमारी खुशियाँ ही छीन ली। इससे तो अच्छा होता कि मेरे पापा कभी भी नहीं आते। अब मैं क्या करूं? अब माँ को फिर से काम ढूंढना होगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नई मशीन खरीद सकूं। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपना घर चलाऊंगी? इतना बोलकर रूपा रोने लगती है कि तभी वहाँ एक परी आती है और रूपा से बोलती है, रूपा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी समस्या को दूर करूंगी। मैं एक जादुई परी हूँ और मैं
इस जंगल में आए हर इंसान की मदद करती हूँ। मेरा नाम रूपा है और मेरे पिताजी बहुत गंदे हैं। वो मुझे और मेरी माँ को छोड़कर किसी और औरत के साथ रहते हैं और हमसे हमारे सारे पैसे छीन कर ले जाते हैं और मेरी सौतेली माँ के ऊपर खर्च करते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे सिलाई मशीन मिली थी। उस मशीन के बदौलत मेरे घर के हालात थोड़े ठीक हो ही रहे थे कि मेरे पापा आए और उन्होंने हमसे हमारे सारे पैसे छीन लिए, साथ ही मेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। अब मैं कैसे सिलाई करूंगी और कैसे अपना घर चलाऊंगी? मैं क्या करूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बोलकर रूपा रोने लग जाती है और परी अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई मशीन देते हुए उसे बोलती है, रूपा ये एक जादुई सिलाई मशीन है, ये कभी भी नहीं टूटेगी और अगर कोई तुम्हारे साथ बेईमानी करेगा तो ये मशीन उसको दंड भी देगी। इसकी एक खासियत है, तुम इस पर जो भी कपड़ा रखोगी वो कपड़ा अपने आप ही सिल जाएगा जैसा तुम्हें चाहिए होगा। बस तुम एक बार इस मशीन से बोल देना, ये 5 मिनट के अंदर अंदर उस कपड़े को तैयार कर देगी। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और ये मशीन हमेशा तुम्हारा साथ देगी। इतना बोलकर जादुई परी वहाँ से चली जाती है। रूपा को विश्वास नहीं होता पर फिर भी वो उस सिलाई मशीन को अपने घर ले जाती है और एक फ्रॉक सिलने के लिए बैठ जाती है। वो जैसे ही उस फ्रॉक को उस मशीन पर रखती है, फ्रॉक का डिजाइन मशीन को बताती है। वो मशीन 5 मिनट के अंदर एक बहुत ही प्यारी फ्रॉक तैयार कर देती है। ये देखकर रूपा बहुत खुश होती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ये तो सच में जादुई मशीन है। ये मशीन मुझे परी ने दी है और अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी माँ। जिसके बाद रूपा दिन रात मेहनत करती है और जादुई मशीन की बदौलत वो एक दिन में न जाने कितनी ही ड्रेस तैयार करके मार्केट में बेचना शुरू कर देती है और इस तरह से एक दिन वो शहर छोड़कर दूसरे शहर चली जाती है ताकि उसके पिता अब कभी भी उन तक ना पहुँच सके। जिसके बाद रूपा अपनी माँ और अपनी जादुई सिलाई मशीन के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।